प्यार, शादी और भरोसा, ये वो तीन शब्द हैं जिन पर जिंदगी टिकी होती है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के पीछे छुप जाए लालच, धोखा और साजिश, तो वही रिश्ता मौत का रास्ता बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति सोनी है और आप देख रहे हैं द मेग अपडेट। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि 7 ऐसी पत्नियों की रियल स्टोरीज जिन्होंने अपने पतियों से वफादारी नहीं बल्कि उनकी मौत लिखी। कभी प्रेमी के साथ मिलकर, कभी लालच में, तो कभी सिर्फ और सिर्फ गुस्से में। इन कहानियों से आप पूरी तरह हिल जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इतना आसान हो गया है किसी की जान ले लेना। तो पहला मामला है सोनम रघुवंशी का। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए हुई थी। लोगों को उनका रिश्ता परियों जैसी कहानी सा लगता था। 23 मई को वे हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे थे, लेकिन जब दोनों शिलोंग हनीमून पर गए तो वहां से राजा कभी लौटकर ही नहीं आया। दरअसल शिलोंग में हनीमून के बहाने गई सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को गहरी खाई में फेंक दिया। शुरू में सबने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन फिर पुलिस को सोनम के कॉल डेटा से सुराग मिला। पता चला कि सोनम पहले से ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के संपर्क में थी। उसने 20 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति को मरवा दिया। राजा और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम अब जेल में है और केस कोर्ट में चल रहा है। इस पूरे मामले को ऑपरेशन हनीमून का नाम दे दिया गया है। दूसरा केस है मेरठ का मुस्कान केस। मेरठ के रहने वाले मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ अपने बर्थडे पर घर लौट कर आए थे। पत्नी मुस्कान ने केक काटने के बजाय उन्हें मौत का तोहफा दे दिया। दरअसल मुस्कान का अफेयर साहिल नामक युवक से था। दोनों ने मिलकर पहले सौरभ को नींद की गोली दी, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर सीमेंट के ड्रम में भर दिया। हत्या को छिपाने के लिए मुस्कान ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन सीसीटीवी और कॉल ट्रेसिंग ने पूरा मामला खोल कर रख दिया। दोनों गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। मीडिया में ये केस केक वाला कातिल जोड़ा नाम से चर्चित रहा। तीसरा केस है यूट्यूबर रवीना का। भिवानी के यूट्यूबर रवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। लोग उनके फैमिली को परफेक्ट फैमिली मानते थे, लेकिन पर्दे के पीछे रवीना का अफेयर उसके दोस्त सुरेश से चल रहा था। पत्नी प्रवीण ने एक दिन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और फिर क्या था, रवीना और सुरेश ने मिलकर उसका गला घोट दिया। शव को बाइक पर बांधकर नाले में फेंका गया। पुलिस जांच में जब मोबाइल डेटा मिला, रवीना टूट गई। अब वो जेल में है, लेकिन सुरेश अब तक फरार है। पुलिस की टीमें सुरेश की तलाश कर रही हैं। चौथा केस है रंजू चौहान का। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाली रंजू की शादी चंद्रशेखर से हुई थी, लेकिन उसका दिल शाहरुख नामक युवक पर आ गया था। रंजू, शाहरुख और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर चंद्रशेखर को मार डाला। शव को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक में लपेट कर फेंका गया, लेकिन रंजू की कॉल रिकॉर्डिंग से पूरी सच्चाई सामने आ गई। रंजू और 2 साथी जेल में हैं। शाहरुख अब तक फरार है और पुलिस की छानबीन अभी भी जारी है। पांचवा सोनिया का केस है। चित्तौड़गढ़ की सोनिया बैंक में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात वीर सिंह नामक एक व्यक्ति से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते बनते गए। सोनिया के पति मोतीलाल को शक हुआ और उसने तलाक की बात शुरू कर दी। तभी सोनिया और वीर ने मिलकर मोतीलाल की हत्या कर दी। शव को जंगल में फेंका गया, लेकिन पुलिस ने जीपीएस और कॉल डेटा से पूरे मामले को सुलझा लिया। दोनों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोर्ट में केस जारी है और दोनों को जेल में बंद करके रखा गया है। छठा राधिका का केस है। सांगली, महाराष्ट्र की राधिका की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। एक रात पति अनिल से किसी मामूली बात पर बहस हो गई, लेकिन राधिका को इतना गुस्सा आ गया कि उसने रसोई से कुल्हाड़ी उठाई और सोते पति पर कई वार कर दिए। अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के सामने राधिका ने कबूल भी कर लिया कि उसे गुस्से पर काबू नहीं रहा। वो अब जेल में है और मानसिक हालत की जांच भी उसकी जारी है। 7वां संगीता का केस है। बलरामपुर की संगीता का पति कन्नन सिंपल लाइफ जीता था, लेकिन संगीता का रिश्ता राकेश नामक युवक से था। संगीता ने कन्नन को जंगल में जाकर जहर दे दिया और फिर उसका शव नदी में फेंक दिया। घर लौटकर उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी कि उसका पति कहीं गायब हो गया है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग्स और राकेश की गिरफ्तारी के बाद संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों अब जेल में हैं। यह केस इलाके में जंगल वाली साजिश के नाम से जाना जाता है। 7 कहानियां, 7 पत्नियां और 7 मौतें। हर कहानी में एक बात कॉमन थी, प्यार की आड़ में की गई प्लानिंग। कहीं पैसा बना वजह, तो कहीं एक्स बॉयफ्रेंड, तो कहीं सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। इन मामलों से यही सीखना चाहिए कि शक
झगड़े और गलतफहमियां अगर बातचीत से ना सुलझें तो जिंदगी तबाह कर देती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी रिश्तों की सच्चाई को समझें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली स्टोरी को मिस ना करें आप। धन्यवाद।